Hi everyone. Today I will discuss about some objective question of data science of computer science. Okay. So first one, which of the following is true about the Harvard architecture? True about Harvard architecture. तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर यानी कहने का मतलब है निम्न में से आर्किटेक्चर के बारे में बताइए कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में क्या सत्य है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में क्या सत्य है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर तो पहला पढ़ते हैं सिंगल मेमोरी इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। दूसरा क्या है सेपरेट मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, निर्देशों और डेटा के लिए अलग मेमोरी। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें होता है कि निर्देशों और डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है। हार्वर्ड में क्या होता है, निर्देशों और डेटा के लिए अलग एंड सेपरेट मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, निर्देशों और इंस्ट्रक्शन डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है। हार्वर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, निर्देशों और डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है, याद रखना है। हार्वर्ड के लिए क्या होता है, निर्देशों और डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है। हार्वर्ड क्या है, आर्किटेक्चर है किसका, सीपीयू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर है कि नहीं। तो याद रखना है क्या, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है। क्या, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए, याद रखना। आगे चलते हैं। उसी तरह क्या है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस इफ TLB हीट रेट इज़ 80%, TLB एंड 10 NS मेमोरी एक्सेस 100 NS। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 100% है तो इसको चेंज करेंगे, इसको शॉर्ट कर समझ लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 80 में जब परसेंट को नीचे लाइएगा तो क्या 0.8% हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसका मिस जो होता है 100 हीट रेट वाट इज, अब 100 में से आप 80 को घटेगा, क्या 20% होगा। अब 20 को 0. हम लोग 2 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है 100 0.8 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 10 है ना, 10 है। मेरे दिमाग से इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्किप हो रहा है, तो हम देखते हैं, कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसको ऐसा चेंज करें, जैसे हम लोग का कितना 100 पहला कितना है 80% और 100 ना है, ठीक है। तो जब 100, अब TLB इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस 10, यानी 110 में जब हम लोग 0.8 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये करें 88। फिर उसके बाद 0.2 है, इसको 210 कैसे आया, यानी मिस TLB मिस क्या है, कितना परसेंट था 20, तो 10 प्लस 2 इंटू 100 करें तो ये क्या आया 210। अब इसको क्या करें इंटू 10 करें, फिर हटेगा 10 आएगा, कट के हो जाएगा क्या 42 प्लस 42 कीजिएगा कितना, तो 10 की 0 8 12 1 यानी 130 यानी NS आएगा। इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेस कितना आ जाएगा 130। यानी देखिए इसको क्या करा है, पहले क्या निकाला 100 में 10 को जोड़ा, यानी TLB हीट 100 कहाँ से आया, ये वाला एक्सेस मेमोरी एक्सेस से इसको ऐड किया। फिर उसके बाद क्या करा, फिर 10 वैसे ही रहा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जब इसको कैलकुलेशन करें 0.8 इंटू 110 प्लस 0.2 इंटू 210, इसको जब कैलकुलेशन करें तो 130 NS आया, ठीक है। इसका डिटेल हमको भी नहीं आता, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत सीखेंगे, कैलकुलेशन याद रखें कैसे हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या पेज फॉल्ट का क्या कारण है। पेज फॉल्ट का क्या कारण है, रैम जो होता है ना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रैम होता है, और रैम जो होता है बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने का मतलब हार्डवेयर की तरफ बड़ा नहीं होता है,
ये जो अंदर में रहता है, यानी रैम के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारा पेज होता है, जिसके कारण रैम बड़ा बनता है। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रैम होता है, ठीक है। और रैम क्या करता है कि पेजों में डिवाइडेड रहता है। एक मान लीजिए पेज 1 पेज 2 ऐसा करके, मतलब बहुत सारे पेजेस होता है रैम के अंदर। यानी रैम के कहने का सेंस है बहुत सारा एकदम पेज बन के रहता है। अब पेज फॉल्ट किसको कहता है? अब मान लीजिए जितना उसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शंस है जो रैम में है, जितना सारा पेज है, अब ऐसा चीज़ हम लोग सर्च करने लगे जो कि रैम में है ही नहीं, वो पेज इसमें है ही नहीं। जब वो पेज इसमें नहीं रहेगा, उसके कारण ये क्या आता है? पेज फॉल्ट आता है। क्या आता है? फिर पेज फॉल्ट है। इसका ऑप्शन पड़ता है एक्सेस टू पेज इन मेमोरी, एक्सेस टू पेज नॉट इन मेमोरी, यानी मेमोरी में नहीं होगा तभी ये वाला ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। 5512 यानी 512 MB मेमोरी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स नीडेड टू एक्सेस 500? कहता है 512 MB मेमोरी एक्सेस करने के लिए कितनी एड्रेस लाइनें चाहिए, लाइनों की आवश्यकता होगी, कितनी एड्रेस लाइनों। सबसे पहले ये समझिए कि आपको याद क्या रखना है इसमें। आपको याद रखना है 1 MB बराबर कितना होता है? 2⁻20। कितना होता है 1 MB बराबर? 2⁻20। इससे पहले हम लोग बाइट्स में पढ़े थे। 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट्स। क्या होता है 1 KB बराबर? 1024 बाइट्स। कभी बोलता है 5 KB बराबर कितना होगा, उसको टू दी पावर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग बता पाते हैं कितने बाइट्स। इससे आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसी तरह 1 MB वहाँ था 1 KB, यहाँ क्या है 1 MB, यानी 1 MB बराबर क्या होता है? 2 दी पावर कितना होता है? 20 बाइट्स। कितना होता है? 20 बाइट्स होता है। कितना होता है? 2 दी पावर 20 बाइट्स। अब मान लीजिए हमको कितना 512, जब एक पता चल गया MB तो 512 को नहीं कर सकते, 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें। अब 512 को जब 2 का पावर में लिखेंगे तब क्या होगा? 2 का पावर 9 लिखेंगे तो 512 होगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अब जब 2 का पावर कितना होगा? यहाँ 20 है, यहाँ 9 है, क्या हो जाएगा? 29 होगा। बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। जब पावर जुटेगा ये जो 29 होगा, यही 29 इसका क्या होगा? एड्रेस लाइनें होगा। क्या होगा? इसका एड्रेस लाइनें होगा। ये 29 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है 1 MB बराबर कितना होता है? 2 का पावर 20। कितना होता है 1 MB बराबर? 2 का पावर 20 यानी 2 दी पावर 20, 2 दी पावर 20। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्या है? इन पाइपलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी एलिमिनेटेड बट ओनली रिड्यूस्ड। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा पाइपलाइन है, इन पाइपलाइन विच ऑफ द, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि पाइपलाइन इसको हटा नहीं पाता है, रिमूव नहीं कर पाता है, लेकिन इसको रिड्यूस करता है, कम करता है। एलिमिनेटेड कांट भी एलिमिनेट नहीं कर पाता है लेकिन कम कर देता है। कौन सा है? डेटा स्ट्रक्चर 1000, डेटा 1000, कंट्रोल 1000। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? कंट्रोल 1000। डेटा स्ट्रक्चर को ये कम कर देता है, डेटा 1000 को भी हटा देता है, इसको भी हटा दे, लेकिन कंट्रोल 1000 को ये हटा नहीं पाता है। ये क्या करता है? कंट्रोल 1000 को हटा नहीं पाता है, इसलिए इसको कम करता है। कंट्रोल 1000 को क्या करता है? कम करता है, लेकिन हटा नहीं पाता है। इसके बारे में पढ़े थे, तो आपको खाली याद रखना है कौन हट सकता है कौन नहीं। ये सब हट जाता है, ये नहीं हटता है। तो कौन नहीं हटता है? कंट्रोल 1000। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ, अगर कहीं आ जाएगा कौन हटा सकता है, याद रखना डेटा हट, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकता है। कहीं देगा कि कौन हटने के बारे में नहीं देगा, कौन हट जाता है नहीं, अब दे देगा क्या? कौन हटता है। जैसे कांट बी एलिमिनेटेड यानी कम किसको नहीं किया जा सकता, ऐसा है। अब इस के अंदर आता है कि पाइपलाइन में कौन कौन से चीज़ होते हैं जो कि इसको रोकते हैं। तो ये तीनों में से एक ऑप्शन देगा, फिर अलग से ऑप्शन बना सकता है कि नहीं। आगे चलते हैं। विच इंस्ट्रक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी टू रजिस्टर कहता है निर्देश के अनुसार रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करता है। कौन सा निर्देश मेमोरी से डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है? कौन? एक बात से ही थोड़ा समझ में आता है, लोड होता होगा तभी ना ट्रांसफ़र होगा। तो ये लोड आंसर होगा। क्या होगा? लोड आंसर होगा। ठीक है,
तो ये रजिस्टर क्या करता है, सबका छोटा एंड ये क्या करता है, सीपीयू का सबसे छोटा हिस्सा होता है और बहुत तेज़ होता है, बहुत फास्ट काम करता है। मेमोरी क्या होता है, वह जगह है जहाँ प्रोग्राम एंड डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कभी पूछ सकता है मेमोरी क्या अस्थायी अस्थायी करके, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये क्या होगा, अस्थायी। लोड इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा को सीपीयू रजिस्टर में कॉपी करता है, स्टोर करके उसका विपरीत कार्य करता है, रजिस्टर को मेमोरी में कॉपी करता है, ऐड एंड जेएमपी। ये इसका थोड़ा बहुत समझाया है, ठीक है। तो हम समझा ही देते हैं आपको, क्या दिक्कत है ना। आगे चलते हैं। ए सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन प्राइमरली, मतलब प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है, सुपर कंप्यूटर में, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर में, मेन फ्रेम में। ये जो होता है सिंगल बस स्ट्रक्चर, ये केवल मेन फ्रेम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेन फ्रेम में। कौन, सिंगल बस स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, यानी सिंगल बस स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, मेन फ्रेम में। तो क्या कहते हैं, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना, एकल यानी सिंगल बस स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, मेन फ्रेम में। याद रखना है, मेन फ्रेम में पाया। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसमें बहुत सारा काम, ये इंडस्ट्री वगैरह में, बैंक में, कंपनीज में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकरण ... कहलाता है। चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकल यूज द इंटरनेट सेट मैन मशीन अपार्ट, मतलब इसका बीच क्या कहलाता है, मतलब व्यक्ति और मशीन के बीच। भेद कहने का मतलब है व्यक्ति और मशीन के बीच में। हम लोग कभी गूगल चलाते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक कैप्चा मांगता है कि आप यू आर रोबोट और नॉट करके आता है कि आप रोबोट है कि आप ह्यूमन है। तो हम लोग उसमें जो चीज़ रहते हैं, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में टिक करते हैं, तो एक कैप्चा मांगता है कि ये कैप्चा आप भरो। इंसान मोबाइल चलाएगा तभी ना कैप्चा भरेगा, तो कैप्चा भर देता है, इसका मतलब समझ जाता है ये ह्यूमन है। तो हम लोग कैप्चा के सहारा से मतलब मशीन में पता, मतलब मशीन देख पाता है कि ये इंसान चला रहा है। कहने का मतलब ये कैप्चा। ओटीपी वन टाइम होता है किसी फॉर्म वगैरह को भरने में, ओटीपी क्यूआर कोड तो है, ये तो फ़ोन पे ये सब करने के लिए क्यूआर कोड का, ये कैप्चा ही पता लगा पाता है। समझ में आया। आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 के प्लस 32 रैम बनाने के लिए कितनी आगे मेमोरी होना चाहिए। अब मान लीजिए 32 कितना है, के है, और 32 रैम है, तो इसको चिप्स की आवश्यकता हो। कितने चिप्स की, 16 चिप्स की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए, अब इसको बनाने का एक तरीका है, एक मैथमेटिकल तरीका, जैसे 32 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 के ले लेंगे, यानी 4 टाइम में जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, 32 में ये 8 से मल्टीप्लाई, 4 चौके यानी 16 हो जाएगा, यानी 16 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चाहे तो कैलकुलेशन भी सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्टेड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर के किस जनरेशन में, इंटीग्रेटेड थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। कौन सा जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्टेड हुआ था। कब, थर्ड जनरेशन में। याद रखना कब, थर्ड जनरेशन में ये सिस्टम ईजाद हुआ था, तो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ, ये मतलब स्तंभ ये पूछ रहा है। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन, समझ में आ रहा है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये कब, कौन सा जनरेशन में आया था, ये दूसरा जनरेशन में आया था। कौन, ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में है, दूसरी जनरेशन में। और जब हम लोग एक जैसे जानते हैं ट्रांजिस्टर दूसरी जनरेशन, हमको एक ही याद है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग देखेंगे ए को सी से कहाँ मिलाया। अब तीनों में देख रहे हैं ए को सी एक ही जगह मिलाया, इसका मतलब यही वाला सही होगा। बाकी वाला तो हम लोग देख सकते हैं 2 का ए से, तो 2 ए से हुआ, यानी चौथा जनरेशन में कौन आया था, VLSI, यानी जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। ट्रांजिस्टर कब सेकेंड जनरेशन में आया, VLSI फोर्थ जनरेशन में आया। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में आया, और परम फिफ्थ जनरेशन में आया। याद रखना है
कि VLC फोर्थ जनरेशन में आया। मशीन लैंग्वेज कब आया? फर्स्ट जनरेशन में आया। फर्स्ट जनरेशन में कौन आया? मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में कब आया? ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में आया? थर्ड जनरेशन। और VLC कौन सा? फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, 1-2 याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में आया? थर्ड। VLC फोर्थ। ठीक है, अभी तो याद रहेगा, 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं पता चलता है कि हम क्या पढ़े थे, क्या है कि नहीं, है कि नहीं। ताज़ा सबको मालूम रहता है। तो कंप्यूटर, आगे चलते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शंस विच इज़ इनपुट, यानी 5 को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से हैं? इनपुट डॉट 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 आउटपुट, स्टोरेज। 4 दिया, एक बताना है इनमें से। कैलकुलेशन, प्रोसेस, कंपाइल। तो आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर 5 बेसिक फंक्शन में से एक फंक्शन है। कौन? प्रोसेस। कौन? प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल। प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल एंड स्टोरेज। प्रोसेस, स्टोरेज, कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट। प्रोसेस, कंट्रोल, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में मुख्य डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर इज ए मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी बड़ा है। मेन कहता है, मेन डिफरेंस क्या है? ये भी थोड़ा ठीक है। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत छोटे हैं, तो ये भी कोई खास ठीक नहीं लगा। सुपर कंप्यूटर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम। अगला देखते हैं। सुपर कंप्यूटर कुछ कार्यक्रमों को जितनी जल्दी हो सके निष्पादित करने के लिए केंद्रित है। कहता है सुपर कंप्यूटर, आपको बताया ही थे, सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट चलता है, लाखों करोड़ों का कैलकुलेशन सेकंडों में कर देता है। कौन? सुपर कंप्यूटर। जबकि मेन फ्रेम एक साथ कई कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। ये बहुत सारा काम एक साथ करता है। कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी अब चलता है पता, ये कंप्यूटर बहुत टाइप का होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और भी 1-2 कंप्यूटर देखे थे हम लोग, दिमाग से निकल रहा है। तो ये सब देखे थे। ये मेन आंसर क्या होगा? 3 वाला, यानी सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक डम्ब टर्मिनल है। क्या है? डम्ब टर्मिनल, जिसमें माइंड नहीं। डम्ब टर्मिनल का मतलब है टर्मिनल क्या है? एक यूज़र जो काम करता है। जैसे डम्ब टर्मिनल क्या है? फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं, वो उसका कोई काम नहीं रहता, खाली हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कहने का सेंस ये है, जैसे एम्बेडेड माइक्रो ये नहीं है, ये कीबोर्ड एंड स्क्रीन है। कीबोर्ड क्या है? हम लोग, ये डम्ब है, ये कुछ जानता नहीं है, इसको खाली आप जो कहिएगा करने के लिए वही करेगा। आप मान लीजिए बटन दबाइएगा, जो इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसी पे काम करेगा। स्क्रीन का भी वही हाल है। तो ये हो जाएगा क्या? डम्ब टर्मिनल में आता है। किस में आता है? डम्ब टर्मिनल में। तो हम लोग इसको देखिए। अब हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग इसको ये करते हैं। आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्वर्ड आर्किटेक्चर। कौन होगा हार्वर्ड आर्किटेक्चर? बताइए। सेपरेट मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन। कौन होगा हार्वर्ड सेपरेट मेमोरी स्ट्रक्चर? फिर अगला क्या था? ये होगा 130। तो ऐसे याद हो गया विच। लेकिन ये सब का डेटा का ख्याल रखना है, कितना डेटा में डेटा चेंज करेगा 15 हो गया, इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो क्या विच ऑफ द कोर्सेज फॉल्ट वाला कौन है? पेज फॉल्ट वाला हम लोग को देखे थे क्या? एक्सेस टू पेज नॉट इन मेमोरी, जो मेमोरी में नहीं रहेगा वही फॉल्ट होगा। ठीक है, अगला क्या देखे? 212 के लिए कितना था? तो 29। उसके बाद क्या था? उसको चेक कैसे करना है आपको याद रखना है। क्या है? 1 MB कितना होता है? 2 to the power 20। 2 to the power 20 याद रखना है। ये इसको याद रखिएगा तो अलग डेटा करेगा तो आप फिर भी निकाल पाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये पाइपलाइन द फॉलोइंग कांट बी एनिमेटेड। एनिमेटेड किसको नहीं कर सकते? कंट्रोल को। कंट्रोल हज़ार को एनिमेटेड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। जबकि स्ट्रक्चर एंड डेटा 1000 को हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, अगला जानते हैं। लो ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी से रजिस्टर में कैसे डाउनलोड करते हैं? लोड के माध्यम से हम लोग ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? सिंगल बस रजिस्टर के प्राइमरी फाउंड करता है। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? मेन फ्रेम में। कहाँ पाई जाती है? मेन फ्रेम में, याद रखना है। ठीक है, अगला चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकली यूज टू इंटरनेट टू सेट मैन एंड द मशीन, यानी किसके द्वारा हम लोग? कैप्चा के द्वारा करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या है? इतना के बी के लिए 16 होगा,
इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्टेड विच जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड, किस जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर का थर्ड जनरेशन में, ये भी थर्ड में आया, सॉरी ये सेकंड जनरेशन में आया था। और VLSI फोर्थ जनरेशन में, मशीन लैंग्वेज क्या आया था फर्स्ट जनरेशन में, और परम फिफ्थ जनरेशन है कि नहीं, हाँ 5वां जनरेशन में आया। ऐसे याद हो जाता है यार। अब क्या डॉट डॉट कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 बेसिक प्रोसेसर होगा, क्या प्रोसेस, यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल, इसमें क्या प्रोसेस। अगला चलते हैं, मेन फ्रेम में सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये वाला सुपर कंप्यूटर कार्य में जल्दी हो, प्रिंसिपल जल्दी काम खत्म करने के लिए क्या करता है, सुपर कंप्यूटर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, विच मतलब बहुत जल्दी कर देता है अपना काम को। कौन सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम यूज टू पावर एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स करेंटली, मतलब मेनी प्रोग्राम्स एक साथ करता है। ठीक है, आगे चले, डम जो जिसमें दिमाग नहीं है, हम लोग खुद से इसको यूज़ करते हैं, कीबोर्ड जैसे स्क्रीन क्या होता है, एक डम्ब टर्मिनल है, इसको क्या कहते हैं, डम्ब टर्मिनल में आता है कौन, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।